ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो बाहर से भले ही वीरान लगे, मगर अंदर आज भी रूहों की सांसें चलती हैं, जहां वक्त ठहर चुका है और 100 साल पुराना इंतकाम आज भी अधूरा है। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग दादी बैठी हैं। सामने बैठा आरव मोबाइल चला रहा है। माहौल शांत है, लेकिन दादी की आंखों में एक अजीब डर है। उस हवेली की ओर मत जाना, आरव। वहां जिंदगी नहीं है, सिर्फ इंतकाम है। वो रूह आज भी दरवाजे पे बैठी है, अपने आखिरी मेहमान का इंतजार करती हुई। दादी, आज 2025 चल रहा है। ये सब पुरानी बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। सिर्फ वो कहते हैं जिन्हें रूहों ने देखा नहीं। जब देखोगे, तब भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। आरव और माया एक सुनसान रास्ते से हवेली की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर सूखे पेड़ और दूर से हवेली की ऊंची दीवारें नजर आ रही हैं। दरवाजा धीरे धीरे कर्राट की आवाज के साथ अपने आप खुलता है। भीतर जाले, धूल, फटी हुई पर्दे और एक पुरानी पेंटिंग टेढ़ी टंगी है। आरव, चलो वापस चलते हैं। यहाँ कुछ अजीब सी ठंडक है। और ये दरवाजे अपने आप खुले क्यों? वैज्ञानिक कारण होगा। हवा का प्रेशर चेंज। बस कुछ दिन रुकते हैं, थीसिस पूरा करके निकल लेंगे। दोनों अंदर आते हैं और दरवाजा अपने आप तेज आवाज में बंद हो जाता है। माया घबरा जाती है। हवेली के एक कोने में आरव किताबों से भरी एक पुरानी अलमारी खोलता है। धूल उड़ती है। भीतर एक लाल मखमली कवर में लिपटी डायरी छिपी होती है। हर हवेली का एक इतिहास होता है और इस डायरी में दर्ज थे वो राज्य जिन्हें मिटा दिया गया था, लेकिन जिनकी रूहें अब भी सजा मांगती थीं। 21 जून 1925 ठाकुर वीर बहादुर ने आज फिर माया को हवेली में कैद कर लिया। कोई कुछ नहीं कर सका। उसकी चीखें दीवारों में गूंजती रहीं। क्या? ये मेरा नाम कैसे लिखा है इसमें? और वही तारीख है आज की भी। जैसे ही माया शॉक्ड होती है और कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगती है। कमरे में तेज हवा चलने लगती है। दीवार पर लगे आईने में धुंधला साया दिखता है। लाइट्स बुझने लगती हैं। आरव, मेरी कहानी अधूरी है। तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद। मेरा बदला पूरा करो। तुम कौन हो? जिसे परेशान किया गया, जिसकी चीखें इस हवेली की नींव में गूंजती हैं। मैं माया हूं, लेकिन वो नहीं जो तुम्हारी बहन है। हवेली के भूतकाल में प्रवेश। ठाकुर वीर बहादुर का अहंकारी चेहरा। हवेली में डर का माहौल। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। ये पाप है। एक दिन ये हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। जो इस जमीन का मालिक है, उसकी मर्जी कानून है और मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। ठाकुर की क्रूरता और माया की चीखें हवेली की दीवारों में समा जाती हैं। रोशनी गायब होती है और सब कुछ धीरे धीरे काले अंधेरे में डूब जाता है। गांव के मंदिर में आरव और माया पंडित रघुनाथ से मिलते हैं। धूप, घंटियों की आवाज और पुरानी पोथियां सामने खुली हैं। इस हवेली की शांति सिर्फ तब होगी जब अंतिम अग्नि संस्कार उस आत्मा का होगा और ठाकुर का नाम मिटा दिया जाएगा इस जमीन से। हम करेंगे पंडित जी। बस हमें बताइए क्या करना होगा। हवेली में तूफान उठता है। आत्माओं की परछाइयां दीवारों से बाहर निकलती हैं। आरव पवित्र मंत्र पढ़ता है। मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नरक का रास्ता तेरे लिए तैयार है। आज मैं मुक्त हो जाऊंगी। तेरे पाप आज सरेआम सुधरेंगे ठाकुर। इस हवेली की रूहें अब आजाद होंगी। सुबह की रोशनी हवेली पर पड़ती है।
पक्षियों की आवाज। हवेली अब शांत है। रूहों की हवेली अब शांत है। मगर जो कभी अधूरा था, वो एक दिन लौट कर फिर आएगा। क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं।